वो पहले माइक का ही काम करते थे, तुम उनको सेट करने आया। सुरेश भाई, हमारे सुरेश भाई का माइक अच्छा, ऐसा ये दिनेश भाई कह रहे हैं। दोनों पैसे से सेट हैं, इसने भी पैसे लिए और इसने भी लिए। सुरेश ने भी कोई फोगट में तो लगाया नहीं और दिनेश भी कोई फोगट में नहीं आया। सारे मंच के कवि सब देशभक्ति की बातें कर रहे हैं और इतनी देशभक्ति करी इन्होंने, इतनी देशभक्ति की कविता है और भगवान राम की, और राम 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 4 घंटे से राम राम राम। और अगर राम जी धीरे से भी कह देगा कौन चल जाए मेरे साथ, एक भी नहीं बचे। मैं आपके बीच में ये कह रहा हूं कि आवाज बढ़ा दो भैया, साउंड तो अच्छा है मगर इनका थोड़ा बिगड़ा है। कोई नहीं, धीरे धीरे बोलो। आ रही ना आवाज? धीरे धीरे में भी सारे काम हो जाते हैं, जोर जोर से चिल्ला चोट करने से कोई जरूरी थोड़ी है क्या। आदमी धीरे भी बोल दे तो मालूम पड़ जाए कि भाई इस मर्सिडीज की कीमत कितनी है। बोले ये 80 लाख रुपए की है, और ये ठिबड़ा कितने का? बोले 8000 का। तो आप धीरे बोलो कि जोर से बोलो, मर्सिडीज की कीमत मर्सिडीज ही रहेगी। जोर से कोई ऐसा प्रेम से बोल लो, सामान्य सा हो गया। भगवान श्री राम जी अवध में पधार गए हैं और ऐसा छाती ठोक ठोक के कह रहे जैसे यही पधार के लाए हो। अभी हाल इनके पेमेंट में से अगर 1-1, 2-2 हजार कम कर दे तो इतने मुंह हो जाओ। क्या बात, तू तड़ाके पे आ जाए। ये जो राम बजावर सबसे ज्यादा, ये जो राम बजावर छाती मार से फूट रहा। अभी 15-20 दिन पहले मैंने इसको मेरे गांव में बुलाया, कवि सम्मेलन था। तो यार वो छोरे छाबरे बेचारे, उन्होंने 1000, 2-2 हजार रुपए का चंदा इकट्ठा करके प्रोग्राम किया। और बोले जानी भैया वो राम बजावर को बुलाओ, अच्छा कवि है, देशभक्ति की बात करता है, राम जी की बात करता है। और इसने भी झटके मारे मेरे गांव में, जो बाल इधर ने उधर ने इधर ने उधर। वो छोरे उन्होंने बेचारों ने 2-3 हजार रुपए कम पकड़ा दिए, वो उछल के कॉलर पकड़ ली इसने। अरे बोले आप तो देशभक्त। अरे बोले देशभक्त अपनी जगह, पेमेंट 3 कर। मेरे से ये नाटक कुछ भी नहीं होगा। मैं इस तरह के नाटक बिल्कुल नहीं करना जानता हूँ। सांसद महोदय बैठे हुए हैं और विधायक महोदय बैठे हुए हैं, अब मैं इनको नहीं जानता हूँ तो मैं क्यों बोलूं कि मेरे बहुत अच्छे आदरणीय बैठे हुए हैं और मेरे मिलने वाले बैठे हुए। इससे मेरे को क्या फायदा? भाई मेरे को जानना है तो मेरे को मेरे एरिया वाले सांसद को जानना पड़ेगा ना। इनके सांसद से मेरे को क्या लेना देना? इस देश की सबसे बड़ी समस्या ये मोदी जी ने क्या कहा, ये लोकल फॉर वोकल। तो जो मेरा लोकल है मैं उसको जानू ना, दूसरे से मेरे को क्या लेना देना? आप लोकल पे ध्यान दो, आपको लोकल पे ध्यान देना। ये भाई ने क्या कहा कि भाई ये निमाड़ का लोकल है ना आपका नरेंद्र अटल, तो आप लोकल पे ध्यान दो, ये लोकल है, ऐसे लोकलों पे ध्यान दो। इस देश के अंदर लोकल पे ध्यान दे ही नहीं रहे। और लोकल पे ध्यान क्यों देने का कहा मोदी जी ने? मोदी जी ने लोकल पे ध्यान देने का क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि अगर लोकलों पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर ये इटली वाले लोग आएंगे, इसलिए लोकल वाले को ही घूमने दो। वो तो पैदल घूम रहे हैं राहुल जी, अब एक तो पहले से ही पैदल थे और पैदल घूम रहे। मैं आपके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा मेरे भाई। अब देखो क्या है कि सब अपना अपना झांकी मंडप जमाने के लिए इनको मालूम है कि नरेंद्र अटल जी ने अपने को बुलाया और बात पहले से खुलासा हो गई हमारे, क्योंकि जो सत्य होता है वो सत्य जबान पे आ ही जाता है। जैसे इनके सुनील भैया की जबान पे आ गया सत्य कि जानी बेरा की जितना पूरा पेमेंट लेता इतने में सब आ गए। अब इनको कौन समझाए कि जब ऑलरेडी ये फिक्स है कि धनुष कौन तोड़ेगा? रामचंद्र जी। तो जब धनुष रामचंद्र जी तोड़ेंगे तो तुम उछल कूद क्यों कर रहे हो? ये काम मेरा क्या मतलब है आपको? भाई इस बात को तो एक बात
बात बता रहे हो आप पवन भैया, और अपना अपना झांकी मंडप, अच्छा जानकारी किसी को कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती फेंके जा रहे हैं। बोले भिलट देव जी ऐसे थे और भिलट देव जी के यहाँ ये इस तरह से गूगल करने से क्या होता है भाई? भिलट देव जी के स्थान पे अपन खड़े हुए, निमाड़ के लोग देवता है भिलट। अरे यार निमाड़ के लोग देवता कैसे हैं भिलट भगवान? सृष्टि मात्र में, इस सृष्टि पे कण कण में जो भी प्राणी मात्र है उन सबके अगर देवता है तो वो भिलट है। और वो क्यों है? वो इसलिए है मेरे भाई भैया सुनील भैया कि इस दुनिया में, इस देश में, हिंदुस्तान के अंदर यहाँ राजनीति के बड़े लोग बैठे हुए हैं और बीजेपी के सारे लोग ये कह रहे थे, बोले बीजेपी वाले ही बैठे हुए। इनका बीजेपी वाले ही बैठे हैं, दूसरा कौन बैठा नहीं तो आजकल बैठे ही ये हैं, बाकी कौन बैठा? बाकी तो सब खड़े ही खड़े हैं और खड़े ही रहना है उनको। जैसे कि ये भैया ने कह कि वो कह रहे कि हम 22 को नहीं आएंगे राम मंदिर के, उसमें 22 को नहीं आएंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि आप धीरे से भी अपनी बात रख सकते हो, पर चैनल वालों ने, मीडिया वालों ने जो दिन रात, अरे बोले वो नहीं आ रहे, 22 को वो नहीं आएंगे, कांग्रेस नहीं आ रही, सोनिया गांधी नहीं आ रहे। अरे वो क्यों नहीं आ रहे? बात ये नहीं है कि वो नहीं आ रहे, बात ये है कि वो क्यों नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि राम आ रहे हैं। सर वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। बात खत्म हो गई। आपकी समझ में नहीं आई नहीं आई तो उसका मैं क्या करूं भाई? ये समझाने का काम मेरा थोड़ी है। ये समझाने करने का काम तो वो प्रदीप मिश्रा जी और बागेश्वर धाम और ये समझाते हैं, मैं थोड़ी समझाता हूँ। मेरा काम तो खाली बोलने का है और मैं इस मंच का बहुत छोटा कवि हूँ। अब बात ये हुई कि अभी यहाँ एक पास में एक गांव है सेगांव, गणेश चतुर्थी पे सेगांव में एक कवि सम्मेलन यहाँ पे सेगांव। हालांकि आपको मालूम भी नहीं सेगांव का है, पर अब आपको कहना पड़ेगा अच्छा हाँ सेगांव, जबकि है मेरे को मालूम है कि इनको मालूम ही नहीं, पर अच्छा वो सेगांव, हाँ सेगांव। तो सेगांव में गणेश चतुर्थी पे एक प्रोग्राम था, तो पहले दूसरे नंबर पे मेरे को पढ़ा दिया, मैं हुई पहले दूसरे नंबर का। इसके बाद में गणेश चतुर्थी सितंबर का महीना, बारिश आ गई, लोग भाग गए सब। अब लोग भाग गए तो आयोजक मंडल ने किया जब, बोले क्या हुआ? बोले कितने ने पढ़ा? बोले एक नंबर पे इसने पढ़ा और दूसरे नंबर पे जानी बैरागी ने पढ़ा। बोले जिन ने पढ़ा उनका पेमेंट करो तो बाकी रहने तो इनकी बात खत्म। अब ये जैसे बदल अभी हो रहा 2-4 दिन से, इनको मालूम है कि यार क्या पता अभी हाल चालू हो जाए तो इसको बिठा रखो। तो इस चक्कर में मेरे को इन्होंने बिठा रखा, वरना मैं कोई बड़ा कवि नहीं हूं। मैं बिल्कुल भी बड़ा कवि नहीं भाई, ये सारे बड़े लोग हैं। ये सुनील भैया कह रहे हैं कि भैया जानी बैरागी को देख के सीखे, और ऐसा कोई कुछ नहीं भैया, सारे सब पढ़े लिखे बड़े विद्वान लोग हैं। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, बहुत सामान्य आदमी हूँ। मैं ये कह रहा था मेरे भाई कि इस देश के अंदर ये जो धरती है ना, इस धरती पे ये जितने भी घूम रहे हैं, जितने भी नाग देवता, तो जो ये ऑर्डिनरी है ये घूम रहे हैं, जो विशेष हैं वो शेष बन गए और शेष नीचे चले गए। अब शेष के फन पे ये पूरी धरती टिकी हुई है, तो इस भिलट बाबा के फन पे तो पूरी दुनिया टिकी हुई है। इसलिए ये तो प्राणी मात्र के भगवान है मेरे भाई। ये अगर नहीं हो तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो। इसका परिचय तो 500 साल पहले पंडित आत्माराम दुबे की संतान बाबा तुलसी 500 वर्ष पहले लिख करके चले गए कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तुलसी को काशी के विद्वानों ने कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो हरि यानी विष्णु, आप विष्णु की कथा को अनंत कह रहे हैं। तो बाबा तुलसी ने कहा कि नहीं, इसमें विष्णु अकेले नहीं है, इसमें 2 है। बोले कौन 2? बोले एक तो हरि, हरि यानी विष्णु, विष्णु यानी राम। हरि अनंत, हरि कथा अनंता,
हरि मने विष्णु और अनंत मने नाग और नाग मने लक्ष्मण। इस सृष्टि पे उस नाग देवता की कथा भी अनंत है। वो अनंत है, वो आदि है, जिसके फन पर ये टिकी हुई है और उसके फन पे टिकी हुई है। जो बॉलीवुड के लोग हैं, मेरे भाई दिनेश भाई बता रहे थे कि ये फिल्मी दुनिया वाले, उन फिल्मी दुनिया वालों को अगर फिल्में ही बनाना है तो एक फिल्म ऐसी भी बनाई जाए कि जिसके फन पे पृथ्वी टिकी जाए। जो डायनासोर के नाम पर फिल्म बना रहे हैं, 10 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पे डायनासोर था और लोगों ने भी मान लिया कि था, और उसमें इतनी महंगी महंगी फिल्में बन रही। जुरासिक पार्क डायनासोर। अगर फिल्म बनाना है तो फिल्म बनाओ कि एक आमिष भोगी पक्षी जिसने हिंदुस्तान की नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करा दिया, माता जानकी ने आवाज लगाई तो पक्षीराज जटायु ने अपने पंखों को कटा दिया। ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, ये यहाँ की संस्कृति है। मेरे को इस बात का दुख नहीं है, इस मंच से एक बात कही गई। नरेंद्र अटल भैया, मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ। हमारी दोनों बहनों ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, गरिमामय काव्य पाठ किया। आप लोग मुझे बहुत सुनते रहते हैं, अक्सर सुनते रहते हैं। मैं आपके बीच में, आप YouTube पे मुझे अक्सर सुनते रहते हैं। वो अलग बात है कि वो YouTube है और ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल और YouTube में बहुत फर्क रहता है। YouTube में आप कभी भी सुन सकते हो, घर में सुन सकते हो, बाइक पे सुन सकते हो, कार चलाते हुए सुन सकते हो, ट्रैक्टर चलाते सुन सकते हो, घर में पड़े पड़े सुन सकते हो, गोदड़े में सुन सकते हो। इन दोनों का दिमाग खराब हो गया, बोले गोदड़ा क्या होता होगा। एक गुजरातन है और एक महाराष्ट्रियन। अब देश को चला कौन रिया, एक गुजराती और एक महाराष्ट्र। कोई कितनी उछल कूद कर ले, मैंने क्या कहा कि भले कितनी उछल कूद कर लो, धनुष तो रामचंद्र जी तोड़ेंगे। तो अब ये बोले कोई कितनी कर ले, हिंदुस्तान तो नागपुर से ही चलेगा मेरे भाई, और वो चल रहा है।